तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की रिवीजन क्लासेस, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए अभी भी 2 महीने के अप्रॉक्सीमेटली टाइम बचा है, तो रिवीजन इज मस्ट। तो हम रिवीजन क्लास में स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन से। ओके, और ये केवल 12th के ही लिए नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे आप CUT में बैठ रहे हो या JEE मेंस देने जा रहे हैं, तो रिलेशन एंड फंक्शंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग वही बेसिक से रिकॉल करेंगे। सबसे पहले रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जानने से पहले हम पहले दो सेट के बीच में मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, और उस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइंड कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक अ सेट A जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड B जिसमें सेट एलिमेंट है A, B, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं, इसको पढ़ते हैं A क्रॉस B। A क्रॉस B में सबसे पहले हम देखेंगे A का कौन कौन सा एलिमेंट है। 1 है, 2। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं तो लिखते हैं 1, A, 1 का A से, देन 1 का B से, अगेन 2 का A से एंड 2 का B से। सो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हो गए। 1, A, 1, B, 2, A एंड 2, B। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑर्डर्ड पेयर। 1, A को बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। सिमिलरली 1, B को क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। 2, A को क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। एंड 2, B को क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। सो दिस मीन्स A क्रॉस B में कैसे एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। हम इसको ऑर्डर्ड पेयर को करें क्योंकि इसमें एक ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है, जब मैं A क्रॉस B निकाल रहा हूँ तो सबसे पहले A के एलिमेंट आएंगे, देन B के एलिमेंट आएंगे। ऐसे अगर मुझे B क्रॉस A निकालना होता तो हम लोग यहाँ से देखते, लिखते A, 1, देन A, 2, देन B, 1 एंड B, 2। तो इसका मतलब A क्रॉस B और B क्रॉस A इन जनरल सेम नहीं होते। क्यों, क्योंकि A क्रॉस B में पहले A के एलिमेंट हैं, देन B के हैं, और B क्रॉस A में पहले B के एलिमेंट हैं, देन A के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चीज़ और देख सकते हैं कि अगर A में 2 एलिमेंट है और B में भी 2 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो इसका मतलब हमारे पास एक रिजल्ट आ सकता है कि अगर A में m एलिमेंट है, B में n एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, m इंटू n। ओके, तो जब हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया है, तब हम लोग डिफाइन करेंगे सेट क्या है। हम लोग डिफाइन करेंगे सेट पे रिलेशन क्या है। ओके, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B को हम लोग ऐसे समझते हैं कि 1 का रिलेशन A से है, 1 का रिलेशन B से है, 2 का रिलेशन A से है और 2 का रिलेशन B से है। बट कई कई बार ऐसे होता है, जैसे हम लोग अगर फ्रेंडशिप का ही देख लें अपने एक क्लास में, तो कोई जरूरी नहीं सब सबके फ्रेंड ही हो। जैसे मैं किसी का फ्रेंड हूँ एक पर्सन का, बट हो सकता है मैं दूसरे पर्सन का से फ्रेंड ना रहूँ। इसका मतलब रिलेशन सबसे मिले ये जरूरी नहीं है। दैट मीन्स A क्रॉस B का कोई भी एक सबसेट मैं ले लूँ तो वो भी क्या बन जाता है, एक रिलेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इसका मतलब ए क्रॉस बी के पास जितने सबसेट होंगे सब के सब एक रिलेशन बनेंगे, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी में। और ऐसे अगर मैं बी से ए में एक रिलेशन डिफाइंड करूंगा तब क्या बोलूंगा, बी क्रॉस ए के जितने सबसेट हैं सब के सब क्या हैं, एक रिलेशन, कहाँ से कहाँ, बी से ए में। ठीक है, एक नोट पॉइंट हम लोग और देखते हैं। ये सबको मालूम होगा कि अगर किसी सेट ए में मॉड लगाने का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आगे से जब मैं मॉड ए का यूज करूंगा इसका मतलब मैं ए के अवयवों की संख्या काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, ए में कितने अवयव वो काउंट कर रहा हूँ, मॉड ए का मतलब। तो अगर किसी सेट ए में एन अवयव होते हैं तो उसके पास कुल उपसमुच्चय या टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं, 2 टू द पावर एन। ओके, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी के अगर मुझे निकालना है कि ए से बी में कितने रिलेशन बन रहे हैं, क्या निकालना है, किसी सेट ए से किसी सेट बी में कितने रिलेशंस बन रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं। ओके, फिर हम लोग देखेंगे कि ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन रहे हैं। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी का ही सबसेट क्या होता है, रिलेशन। तो ए से बी में उतने ही रिलेशन बनेंगे जितने ए क्रॉस बी के क्या हैं, सबसेट्स। ये हम लोग देखेंगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल में ए में 2 एलिमेंट थे, बी में 2 एलिमेंट हैं, यहाँ 2 भी हैं, यहाँ भी 2 हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने हो गए, 2 इंटू 2 4। तो इसका मतलब इसके पास रिलेशन कितने बन जाएंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी के पास 4 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे या कितने सबसेट्स होंगे, 2 टू द पावर 4, दैट मीन्स 16। इसका मतलब इस सेट ए से इस सेट बी में टोटल कितने रिलेशन बनने जा रहे हैं, 16। तो एक रिजल्ट क्या निकल के आया, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज m and number of elements in B is n, the number of elements in A cross B is m into n। इसका मतलब A क्रॉस B में mn एलिमेंट हो गए। दिस मीन्स A से B में कितने रिलेशंस बनेंगे, जितने A क्रॉस B के क्या होंगे, सबसेट्स। सिंस A क्रॉस B के पास mn एलिमेंट है, इसका मतलब A क्रॉस B के पास कितने सबसेट्स हो जाएंगे, 2 टू द पावर mn। इसका मतलब किसी सेट A में अगर m एलिमेंट है और B में n एलिमेंट्स हैं, तो A से B में जो रिलेशंस बनेंगे दैट विल बी 2 टू द पावर m n। और इस पे कई बार सेम यही क्वेश्चन ही पूछा ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का, कि अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स हैं और B में n है, तो A क्रॉस B के पास टोटल mn हो जाएंगे। दिस मीन्स A से B में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा 2 टू द पावर mn। एक एग्जांपल से देखते हैं। If set A has 5 elements and set B has 3 elements, the number of relations from A to B। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, A क्रॉस B। A क्रॉस B के पास कितने एलिमेंट हो रहे हैं, 5 इंटू 3 बराबर 15। इसका मतलब कितने रिलेशन हो जाएंगे, 2 टू द पावर 15। तो आज हमने क्या सीखा, सबसे पहले देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग पढ़ते हैं A क्रॉस B से। A क्रॉस B निकालते कैसे हैं, पहले A का एक एक एलिमेंट देखेंगे और उसके B के एलिमेंट के साथ कॉमा लगा के लिखते हुए चले जाएंगे। तो मतलब अगर A के पास 4 एलिमेंट हैं और B के पास 5 एलिमेंट हैं,
तो ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट जाते थे 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, और ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर, या हिंदी में क्रमित युग्म। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहले ए के एलिमेंट लिख रहे हैं, फिर बी के एलिमेंट लिख रहे हैं। सिमिलरली अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना होगा तो पहले मैं बी के एलिमेंट लिखूंगा, देन ए के एलिमेंट लिखूंगा। ओके, ए क्रॉस बी जब निकाल लूंगा मैं, तो ए क्रॉस बी के जितने ही सबसेट्स होंगे सारे के सारे बोलेंगे मैं ए से बी में एक रिलेशन है। ऐसे ही अगर मुझे बी से ए में रिलेशन निकालना है तो बी क्रॉस ए निकालूंगा और बी क्रॉस ए का सबसेट निकालूंगा। जितने सबसेट निकलते हुए चले जाएंगे उतने मेरे बी क्रॉस ए के पास क्या होंगे, उतने ही मेरे बी से ए में क्या बनेंगे, संबंध। और फिर हमने देखा कि किसी सेट के पास अगर n एलिमेंट्स होते थे तो उसके पास 2 टू द पावर n सबसेट्स होते हैं। तो रिजल्ट क्या निकला कि अगर A में m एलिमेंट्स हैं, B में n एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में mn एलिमेंट होंगे। इसका मतलब A से B में जो रिलेशंस बनेगा उसका टोटल नंबर होगा 2 टू द पावर mn। थैंक यू।